नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 16 के प्रश्न हल करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चांदे की सहायता से कोणों को कैसे मापा जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए कुछ कोण बने हुए हैं, हमें चांदी की सहायता से इनको नापना है। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह से अर्धवृत्त के आकार का ये उपकरण है, इसको कहते हैं चांदा, और इंग्लिश में हम इसको जानते हैं प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस चांदे में आपको कुछ संख्याएं नज़र आ रही हैं। जैसे इसमें अब दो लाइनें हैं। पहली लाइन में इधर देखिए ये 0 से स्टार्ट होकर 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से, ये 80, फिर ये 90, ये 100, 110 इस तरह से चलते चलते ये देखिए कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 180 पर। इसी तरह से ये यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट होकर फिर इस तरह से चलते चलते ये 100, 120, ये इधर 170, 180 पे, यानी दो रो बनी हुई है, दोनों में सेम है। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट होकर इधर 180 तक, और इसमें इधर 0 से स्टार्ट होकर यहाँ 180 पर ख़त्म है। तो अपने इसकी सहायता से किस तरह से कोण को नापते हैं ये देखेंगे। तो अब इसमें ध्यान रखना है आपको, ये जो बिंदु है बिल्कुल इसके बीच में है ना, तो ये जो बिंदु है वो आपको इसके शीर्ष पर यहाँ पर रखना है। ये बिंदु और ये बिंदु बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखना है। और इसी तरह से ये जो लाइन है, 0 वाली जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर। तो जब हम इस तरह से D को रखेंगे तो देखिए ये जो बिंदु है इसको इसके ऊपर यहाँ पर, और इसी तरह से ये वाली जो लाइन है वो अपने जो लाइन खींची हुई है उसके ऊपर होना चाहिए इस तरह से। फिर अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। ये 180 से नहीं पढ़ना, क्योंकि जब भी अपने गिनती शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 0 से कर 0, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो ये 0 वाली लाइन को आपको पढ़ना है, क्योंकि अपनी जो लाइन खींची हुई है वो देखिए इधर है, इस तरफ जा रही है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो अपने ये जो कोण की ये जो रेखा है देखिए इस पर आ रही है, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर है। तो ये देखिए 0 डिग्री, ये 10, ये 20 और ये 30 डिग्री पर बिल्कुल सीध में आ रही है। तो इसका मतलब ये जो कोण है इसका माप कितना है, 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कोण का माप लिखना है, इसका प्रकार नहीं लिखना। 30 डिग्री है। अगर प्रकार की बात करें तो ये किस प्रकार के कोण में आएगा, जो कोण मतलब 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों, वो कौन से होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो ये एक न्यून कोण है, माप है इसका 30 डिग्री। इसी तरह से इस कोण को मापेंगे तो अब देखिए ये जो बिंदु है ये इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और ये जो रेखा है वो इस रेखा के ऊपर आएगी। तो इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए वही कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0, 10, 20। तो देखिए ये जो कोण वाली ये जो रेखा है कहाँ पर आ रही है, 100 पर आ रही है। तो इस कोण का माप कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। आपको ध्यान रखना है बस, ये जो D के बिल्कुल ये जो बीच वाला जो सेंटर वाला जो बिंदु है ये इस बिंदु के ऊपर होना चाहिए, ये रेखा इस रेखा के ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे को ढकले इस तरह से रखेंगे। और फिर देखिए अपनी रेखा कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 वाले से पढ़ना है। तो ये वाली लाइन देखेंगे, अब इसमें ये 100 पर आ रही है कोण की ये वाली रेखा, तो इस कोण का माप कितना हो गया, 100 डिग्री। इसी तरह से इस कोण को मापेंगे तो अब इसमें देखिए इस तरह से D को रखेंगे इसके ऊपर, और ये देखिए कितना है, 90 डिग्री। तो अब इस रेखा को देखिए किस पर है, ये 90 डिग्री पर। तो इस कोण का माप कितना है, 90 डिग्री, यानी ये एक समकोण है। और ये इसी तरह से इसका चौथा है। तो अभी इस बिंदु को इस बिंदु के ऊपर रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर इस तरह से रखा। अब ये देखिए, अब देखिए 0 वाली लाइन से पढ़ेंगे, अपनी ये कोण की रेखा इधर आ रही है। तो देखिए यहाँ से 0 वाली लाइन को देखेंगे तो कितना आ रहा है, 110 डिग्री।
तो इस कोण का माप कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये समकोण, ये न्यून कोण, और देखिए ये कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर बीच में अगर अपने देखें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये देखिए 0 90 से भी क्या है, बड़ा है। तो जो कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो और इधर ये जो रेखा है बिल्कुल सरल, ये कौन सा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, वो कोण कौन से होते हैं, अधिक कोण होते हैं। तो अब यानी 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच इधर जितने भी कोण बनेंगे 90 से ऊपर, वो सारे कितने होंगे, 180 से कम वाले, और 90 से ज़्यादा ये सारे अधिक कोण होंगे। इसी तरह से जो इसका पांचवा है, इसको अपने नापेंगे। तो देखिए जब अपने चांदी को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, तो अब ये देखिए वही अपनी रेखा इधर जा रही है, तो कहाँ से, 0 वाली लाइन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से देखिए ये कहाँ पर आ रहा है 150, और 150 से भी ये थोड़ी सी ऊपर है। तो 150 से ऊपर आपको ये छोटी लाइनें गिननी है, 1 2 3, तीसरी लाइन पर अपनी ये कोण की रेखा जा रही है। तो ये इसका माप कितना हो जाएगा 153 डिग्री। ध्यान से देखिए, जैसे ये 150 है और इसके ऊपर आपको ये लाइनें दिख रही हैं, देखिए तो उसमें 3 लाइनें ऊपर थी, तो ये 151, फिर ये 152, और ये तीसरी 153, फिर ये 154, और ये बिल्कुल ये बीच में जो थोड़ी सी बड़ी है ये हो जाएगी 155। तो ये 150 से 3 छोटी लाइनें ऊपर थी, यानी कितना हो गया 153 डिग्री हो गया। अब ये भी देखिए 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो क्या कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है। अभी देखिए छठा है जो बिल्कुल एक सरल रेखा के रूप में है, तो इस तरह का कोण कौन सा होता है 180 डिग्री का। देखिए अब 180 डिग्री बिल्कुल इस तरह से सरल रेखा के रूप में है, इसका माप है 180 डिग्री और इसको कहते हैं सरल कोण। तो देखिए इस प्रश्नावली में जितने भी कोण बने हुए थे ये सारे क्या थे, इधर इस बिंदु पर थे। इस बिंदु पर भी कोण हो तो उसको किस तरह से मापेंगे अपने, तो देखिए जैसे ये कोण आपके सामने एक बनाया हुआ है, जैसे उसमें इस बिंदु पर थे, इसमें इधर है, तो अपने वही इस बिंदु के ऊपर ये इसका बीच वाला जो चांदी का बीच वाला जो सेंटर बिंदु है ये इसके ऊपर रखेंगे और ये लाइन इसके ऊपर रखेंगे। अब अपने देखिए वो ये लाइन इधर है अपनी जो खींची हुई है, तो कहाँ से ये कौन सी रेखा पढ़ेंगे, सबसे पहले 0 वाली लाइन। तो 0 वाली लाइन में देखिए 0 वाली जब लाइन पढ़ेंगे तो ये कोण वाली रेखा है, ये देखिए बिल्कुल सीधा रखना है, यानी इस तरह से। तो ये कितनी हो जाएगी 120 डिग्री है ये बिंदु, और ये जो लाइन है ये 0 या 180 वाली, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए इस तरह से। तो अभी देखिए जब अपने 0 वाली साइड से इसको पढ़ते जाएंगे तो ये कितना आ रहा है 120 डिग्री। अब ये देखिए इसके 120 के नीचे ये 60 है, लेकिन ये कहाँ पर है, इधर से 0 वाले स्टार्ट है। तो आपको अपनी रेखा इधर है तो अपने 0 से पढ़ना शुरू करेंगे तो कौन सी लाइन में पढ़ेंगे, ऊपर वाली लाइन 0 10 20 ये वाली लाइन देखते जाएंगे। तो ये देखिए कहाँ पर है 120 डिग्री। तो इस कोण का माप है 120 डिग्री। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है, ये बिंदु इस चांदे का इस बिंदु के बिल्कुल इस तरह से ऊपर रखेंगे और ये वाली लाइन है उसके ऊपर इस चांदे की ये वाली रेखा आनी चाहिए इस तरह से। और फिर जहाँ अपनी लाइन खींची है, जैसे इसमें अब इधर खींची हुई है, तो कौन सी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर वाली लाइन में 0 10 20 इस तरह से देखते जाएंगे, और जहाँ पर ये कोण की रेखा है, जैसे इसमें अब 120 डिग्री है, तो वही उसका मान होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 16 की ये सभी प्रश्न इन्हें हल करेंगे। धन्यवाद।